एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपने कई बार मुझे इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बताते हुए सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा सा अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं इन्वेट्स और रीट्स के बारे में, जो म्यूचुअल फंड की तरह ही हैं, लेकिन कुछ अलग हैं, कुछ अलग तरीके के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इक्विटीज, डेट और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे रीट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट्स के अंदर, और इन्वेट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर, जस्ट लाइक रोड प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन टुडेज वीडियो हम जानेंगे कि रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब आपको इन्वेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा बेटर investment option है for the diversification of your portfolio. So if you want to know the key differences between InvIT and REITs, then keep watching this video till the end. साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपने लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेट्स और रीट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद रीट्स। तो रीट्स का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट। साथ ही साथ अगर बात करें कि इसमें रिटर्न कैसे मिलता है, तो आपको पीरियोडिक बेसिस पे रिटर्न्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आल्सो गेट कैपिटल अप्रिसिएशन। रीट्स जिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये मोस्टली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑफिसेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मॉल्स एटसेट्रा। रीट्स का जो मैनेजर होता है ये रीट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, जस्ट लाइक एक एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, जिसके अंदर इक्विटीज और डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है। द रेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इज पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली। साथ ही साथ जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो भी इन्वेस्टर्स को इसके अंदर दिया जाता है। इसके अंदर 80% इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर करी जाती है, और 90% एनडीसीएफ यानी कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो जो होता है ये इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि एनडीसीएफ क्या होता है, तो एनडीसीएफ होता है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, जो कि एक की कॉन्सेप्ट होता है इन्वेट्स और रीट्स के अंदर। फॉर कैलकुलेटिंग एनडीसीएफ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड सेल्स प्रोसीड्स में से फाइनेंस कॉस्ट, डेट रीपेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोविजन फॉर रिजर्व्स जो है वो माइनस किया जाता है, एंड आफ्टर दैट वी गेट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस। अगर बात करें रीट्स की, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो वो है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। चलिए अब हमने रीट्स की तो बात कर ली, अब बात करते हैं इन्वेट्स की। इन्वेट्स का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स एंड हाईवेज, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स एटसेट्रा। इसके अंदर भी 80% इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर किया जाता है, और 90% एनडीसीएफ जो होता है वो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है। अगर बात करें इन्वेट्स की दैट आर लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, देन दे आर इंडीग्रिड इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, आईआरबी इन्वेट फंड, पीजी इन्वेट, भारत हाईवेज इन्वेट, जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है मार्च 2024 में। तो अब हमने ये तो जान लिया कि इन्वेट्स और रीट्स होते क्या हैं। अब जान लेते हैं कि इन्वेट्स और रीट्स के बीच में डिफरेंस क्या है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो रीट्स हैं ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, और अगर इन्वेट्स की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट टू जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। बोथ इन इन्वेट्स एंड इन रीट्स आपको जो 90% एनडीसीएफ है ये इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना पड़ता है, और दोनों में ही आपको 80%
20% जो इन्वेस्टमेंट होती है ये रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी होती है। रीट्स के अंदर आप ऐसे रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो जो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर दे आर अबाउट टू गेट कंस्ट्रक्टेड। लेकिन यहाँ पे 20% से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में नहीं होना चाहिए। इनविट्स के अंदर भी सिमिलरली 20% से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ये अदर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिफरेंस की, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड स्टेबिलिटी। तो अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो रीट्स के अंदर ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं बाय लीसिंग आउट, बाय सेलिंग एंड बाय रेंटिंग आउट प्रॉपर्टीज दैट दे हैव अंडर रियल एस्टेट। बट रीट्स आर ओनली अलाउड टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स दैट आर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, नॉट इन द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो रीट्स होती हैं ये सिर्फ कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन द रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। वहीं जो इन्विट्स होते हैं दे होल्ड इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि गैस पाइपलाइंस हो गई, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए या फिर पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई एटसेट्रा। इन्विट्स इन सारे ही प्रोजेक्ट्स को होल्ड करती है और इनसे ही इनकम जनरेट करती है। इनके काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पार्टीज के साथ जिससे एक स्टेडी एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू इनको मिलता रहता है। अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो रीट्स कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है इनविट्स से, क्योंकि ये इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लीज आउट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं और सेल ऑफ कर सकते हैं जिससे काफी अच्छा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं अगर इन्विट्स की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स सच एज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए बात करते हैं रिस्क के बेसिस पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो ये रीट्स होती हैं ये दो टाइप की रीट्स होती हैं। एक होती हैं जो कि पब्लिकली ट्रेड करी जा सकती हैं, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड रीट्स हैं, और साथ ही साथ ऐसी रीट्स भी होती हैं दैट आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट्स, दैट मींस दे कैन नॉट बी पब्लिकली ट्रेडेड। अब अगर आप नॉन ट्रेडेड रीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो आपको आपकी रियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स नहीं पता चल पाएगी। आपको डिपेंड रहना होगा इन्विट्स के ऊपर ही फॉर असेसिंग योर इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू। साथ ही साथ नॉन ट्रेडेड रीट्स जो है ये इलिक्विड भी हो सकती हैं और इनके अंदर एक लॉक इन पीरियड भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स की, तो पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स के अंदर सबसे बड़ा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रीट्स को सेल ऑफ करके सेफर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। बात करें अगर इन्विट्स के अंदर रिस्क फैक्टर की, तो इन्विट्स के अंदर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क फैक्टर्स। जी हाँ, इन्विट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई पॉलिसीज लेकर आती है, नए रेगुलेशंस लेके आती है, व्हिच कैन ड्रास्टिकली अफेक्ट द इन्विट होल्डर्स पोर्टफोलियो। साथ ही साथ इन्विट के अंदर एक और बहुत बड़ा रिस्क होता है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की कभी भी ट्रू वैल्यू नहीं पता चल पाती है, क्योंकि वो जो वैल्यू होती है वो एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का फेल होने का भी जो रिस्क होता है ये इन्वेस्टर्स के ऊपर आ जाता है। अगर बात करें डिफरेंस की इन बिटवीन रीट्स एंड इन्विट्स ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो एज पर सेबी सर्कुलर दैट केम आउट ऑन अप्रैल 23, 2019, तो यहाँ पे इन्विट्स के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपीस का है। वहीं रीट्स के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट इज 50,000 रुपीस। तो ये थे की डिफरेंसेस बिटवीन रीट्स एंड इन्विट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अगर बात करें कि आपके लिए कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रीट्स या फिर इन्विट्स, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आप रीट्स और इन्विट इन दोनों की तरफ ही देख सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से पहले प्रायर रिसर्च जरूर करें उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। So that was it for today's video. I hope आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।